बात करें हम उस गूंज की, 26वीं तरमीम के बाद अब 27वीं तरमीम की गूंज है। इसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात की है और ये मुलाकातों का सिलसिला जो है वो अब शुरू हुआ है। चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ वज़ीर-ए-आज़म जब शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई तो उनके साथ और भी दीगर उनके अरकान भी मौजूद थे। अब ये जो मुलाकातें हैं ये कितनी सूदमंद साबित होती हैं और क्या 27वीं तरमीम है क्या जो 26वीं के फौरन बाद जरूरत पेश आ गई है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर भी थे, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ भी बिलावल भुट्टो के हमरा पहुंचे हैं और मुलाकात में आज़म नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक भी शरीक हुए। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो बड़े हैं वो बुनियादी तौर पर इस वक्त सर जोड़कर बैठे हैं। लेकिन मौलाना का बड़ा गुस्से वाला बयान एक हमने देखा है तकरीब के अंदर। वो जलसे से खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इनका बाप भी ये तरमीम हमारे बगैर नहीं कर सकता और उनको खदशा ये है कि जो उन्हें लूप में नहीं लिया गया, रेजिस्ट किया था ना मौलाना साहब ने और वो तरमीम करवाई गई थी जो पहला मुसवदा था बुनियादी तौर पे, ख्याल में वो 27वीं में जिसको इन्होंने मौलाना ने कहा था कि ये काला नाग है और ये खा जाएगा इस सारे सिस्टम को। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने तरमीम करके इसका डंग निकाल दिया है। तो अब क्या दोबारा से उसी काले नाग को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है? अशतर साहब साबिक अटॉर्नी जनरल हमारे साथ मौजूद हैं इस मामले पर बात करने के लिए। आपको वेलकम कहेंगे अशतर साहब। पाकिस्तान मॉर्निंग में एक तो ये कि सबसे पहले इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ गई इतने जल्दी, इतनी उजलत में अब ये लाने की कोशिशें क्यों हो रही हैं आपके ख्याल में? देखिए, जब ये आइन की तरमीम की बातें हो रही थी उस वक्त भी मैंने बहुत मुअद्दबाना गुजारिश सबसे की, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हों, उनके जो लॉयर्स इस काम पे लगे हुए थे, मैंने उन सबसे मुअद्दबाना गुजारिश की कि इसमें जल्दी ना करें। आइन रोज़ तब्दील नहीं हो सकता। सैर हासिल गुफ्तगू कीजिए, इसके सारे मामला देखिए और उसके कॉन्टोर्स देखने के बाद आइन में तरमीम करें। ऐसा ना हो कि जल्दी में कोई चीज़ रह जाए और जल्दी में कोई चीज़ गलत भी हो सकती है। खैर, अब मैं जानता नहीं हूँ कि 27वीं तरमीम किस लिए की जा रही है। बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपका एक मुआहदा है सिटीजन्स के साथ और उसके अंदर फंडामेंटल जो हैं वो ज़्यादा उजागर होने चाहिए। जहाँ पे बात है जजेस की अपॉइंटमेंट की, जजेस की ट्रांसफ़र की, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी की, वो बिल्कुल ठीक है, वो होना चाहिए और उसके अंदर मुसलसल बेहतरी आनी चाहिए। अशतर साहब, आप क्या समझते हैं ऐसे कौन से पॉइंट्स थे जो कि 26वीं तरमीम में मंजूर नहीं हो सके या नहीं रखे गए थे जिनको अब 27वीं तरमीम के तहत मंजूर करवाया जा रहा है या लाया जा रहा है? क्या समझते हैं कौन से ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं? क्योंकि मौलाना साहब भी नाला नजर आ रहे हैं, वो भी इस हक में नहीं है। देखिए, हमें मालूम नहीं है कि 27वीं तरमीम के क्या खदोखाल होंगे, लेकिन जो चीज़ रह गई है और जो मेरे नज़दीक बहुत इम्पोर्टेंट थी वो थी तश्कील एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की और उसको जो है उसको लाना चाहिए था। देखिए, बेंच बनाने से या डिवीज़न बनाने से आपका काम नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसके मेरे नज़दीक जो खदोखाल हैं वो कुछ ऐसे हैं कि जहाँ पे आपके मुल्क के अंदर आइन तकसीम करता है प्रोविंसेस को कवानीन बनाने की और फेडरेशन को कवानीन बनाने की, तो हाई कोर्ट जो हैं वो प्रोविंशियल कवानीन को देखें और वो मामला वहीं तक ख़त्म हो जाने चाहिए और अगर वहाँ पे भी कोई है तो प्रोविंसेस में जो है वो एपेलेट कोर्ट्स की तशकील होनी चाहिए। अशतर साहब, आपको लगता है कि मौलाना के बगैर मुमकिन होगा हुकूमत के लिए इस तरमीम को पास करवाना? क्योंकि अभी तक तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पेज पर आए हैं। क्या इस 26वीं तरमीम के बाद हुकूमत का एतमाद बढ़ गया है कि वो आज़ाद अरकान की हिमायत के साथ मौलाना की गैर मौजूदगी में भी तरमीम पास करवा सकते हैं? इस वजह से उन्हें इस बार शामिल गुफ्तगू नहीं किया गया अभी तक? देखिए, आइन की तश्कील, उसके अंदर तरमीम, आइन के अंदर जो तरवीज है और उसके सारे मामलात जो हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी या दो पॉलिटिकल पार्टीज़ या तीन पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात नहीं है। मेरे नज़र आइन में तरमीम जो है वो एक कंसेंसस से होनी चाहिए। वो एक ब्रॉड कंसेंसस बेशक हो, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे मुत्तफ़िक हो, ज़ाहिर है इख्तिलाफ का हमेशा गुंजाइश रहती है, लेकिन एवरीबडी शुड बी ऑन बोर्ड। वाई?
बिकॉज तरामीम जो है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। तरामीम जो है वो टाइम बाउंड एज सच नहीं होती। जो तरामीम है वो उसके दूरस नताइज। लास्टली एक चीज और अख्तर साहब कि आज तो नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन कल को इन्होंने अपोजिशन में भी जाना है, तो क्या ये जमातें भूल जाती हैं कि जब ये अपोजिशन में होंगी तो फिर इन्हें किन तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उस वक्त तो ये सारी चीज़ें उनके अगेंस्ट भी जा सकती हैं। देखिए, पॉलिटिक्स में एलाइज कोई नहीं होते। पॉलिटिक्स में जो है वो कॉमन गोल्स होते हैं, और पॉलिटिक्स में जब पावर पॉलिटिक्स हो तो फिर एक ही गोल होता है, और वो है हुकूमत में आना और हुकूमत में रहना। बिल्कुल ठीक है। उससे बालाताक होकर, उससे हटकर जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को करना है वो ये है कि इसके ऊपर डिबेट करें। मसलन बिल्कुल ठीक है, एक दूसरे के साथ इत्तफाक राय होने के बाद ही जाहिर है कोई आइन जो है वो लाना चाहिए।